हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं, यूएफएम का जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे काफी सारे स्टूडेंट, उसका रिजल्ट अपडेट हो चुका है। अब रिजल्ट अपडेट होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो रिजल्ट हैं, जो रिजल्ट शो हुआ है उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि बाय डिसीजन ए बी सी करके लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि यूएफएम क्लियर्ड विद डिसीजन ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ रहा होगा आपका। तो एक्चुअल में वो क्या चीज है, क्या वो डिसीजन ए बी सी डी ई एफ में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या आपकी कॉपी में क्या हुआ होगा, क्या रूल्स हैं ये डिसीजन ए बी सी डी, वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं यहाँ पर इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ऐसे जो भी स्टूडेंट है जिनका यूएफएम लगा था, अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपकी यूएफएम नहीं थी, तो आप अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर कर सकते हैं वीडियो जिसकी यूएफएम लगी होगी और उसका रिजल्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आपको करना क्या है बेटा, अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं प्रोसीजर कि आपको खुद से भी अगर कभी चेक करनी हो कोई भी चीज, तो आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि K2 के जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में कहां मिलेंगे हर चीज से रिलेटेड। एक ऐसी जगह है यहां पर कि सारे रूल्स आप वहां पर देख सकते हैं, किसी चीज से भी रिलेटेड, आपके एकेडमिक से जो भी, चाहे वो कैरी ओवर से रिलेटेड हो, री एडमिशन से रिलेटेड हो, एक्स एडमिशन से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल मेरे पास आया था, उनके कॉलेज वाले वहां पर एक्स एडमिशन अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्स एडमिशन में उन्हें फीस नहीं मिलेगी, केवल एग्जाम फीस पे करनी होती है स्टूडेंट को। और वो किस पर फोर्स कर रहे थे, री एडमिशन पे। तो बेटा आप उनको ये रूल्स दिखा सकते हैं जाके, तो सारे रूल्स आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। देखने कहाँ है, किस तरीके से, हर बार मैं बताता हूं, कई बार मैं बता भी चुका हूं पहले भी। आइए आज बात कर लेते हैं यूएफएम के रूल्स को लेकर, और साथ में यूएफएम का जो रिजल्ट क्लियर हो रहा है उसमें यूएफएम क्लियर्ड विद डिसीजन ए बी सी डी एक्चुअल में क्या है, और अगर आपका ए है, बी है, सी है, तो क्या आपके रिजल्ट पर असर पड़ा होगा। क्योंकि जो पढ़ना था असर ए बी सी डी से वो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, लेकिन सभी में वैसे मेनली देखा जाए तो सेम चीजें होती हैं, किसी में सिंगल बैग लगती है, किसी में ट्रिपल बैग लगती है। तो कैसे, चलिए देख लेते हैं। करना क्या है, K2 की वेबसाइट ओपन कीजिएगा। देखिए बेटा, मैं आपसे एक यहां पर बोलना चाहूंगा, ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एड्यूरुद्रम पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की K2 की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सकें। तो बेटा जैसा कि मैं यही कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एड्यूरुद्रम हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। और आप जिस भी परेशानी में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को रहती है, तो उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ना कैसे करके एड्यूरुद्रम हमेशा आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपको ये चीजें जेन्युइन लगती हैं तो आप जरूर शेयर कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक। ठीक है, करना क्या है, K2 की वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ओपन कर लिया करें। साइड में क्रोम में जैसे आपने अपनी वेबसाइट ओपन करी, साइड में यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं, वहां पर क्लिक करेंगे तो एक डेस्कटॉप मोड आता है, वहां पर क्लिक कर देंगे तो इसी तरह की विंडो आपको वहां पर भी दिखाई देगी, मोबाइल में भी। करना क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं काफी सारे, यहाँ पर आप जाएंगे इस एकेडमिक वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है एकेडमिक्स का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपको इसमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, जैसे इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आता है कंपेंडियम के नाम से, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। ये मैं हर बार बताता हूं, जब बहुत सारे स्टूडेंट ईयर बैक वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके भी जो रूल्स होते हैं वो सारे यहीं पर मिलते हैं। किसी भी तरह के एडमिशन से रिलेटेड हो, मतलब एडमिशन आपने लिया उससे रिलेटेड से आपने बीटेक फाइनल कर लिया, वहां तक के जितने भी रूल्स आपके हैं एकेडमिक से रिलेटेड, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहां पर कंपेंडियम में मिल जाते हैं। जैसे आप इस कंपेंडियम को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये अलग अलग ईयर में अपडेट होते रहते हैं। 2019-20 के बाद कोई अपडेट नहीं है, तो वही रूल्स अभी तक भी फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अपडेट करने में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए इसको जल्दी से अपडेट नहीं किया जाता। बीटेक पार्ट 2 के नाम से 2019-20 में अपडेट हुआ था, उसके बाद तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो मतलब यही रूल्स अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, 2019-20 पार्ट 2 के नाम से बीटेक के लिए बी आर का भी है, बी वॉक का भी है, बी फार्मा भी है, बी एच एम सी टी का भी है, बी एफ ए डी का भी है, बी एफ ए का भी है, ये एमसीए का भी है, एमसीए इंटीग्रेटेड भी है, एमबीए भी है, सब 2019-20 वाली हैं ये। तो मल्टीपल कोर्सेज के सबके हैं, बीसीए बीबीए का नहीं है, क्योंकि वो अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं K2 ने, तो उनका भी आ जाएगा जल्दी। तो करना क्या है बेटा, आपको अभी वो बीटेक वालों को ही, जो बीटेक वाली जो रूल्स हैं वही फॉलो हो रहे हैं, बीसीए पर भी, बीबीए पर भी। ठीक है, तो बीटेक पार्ट 2 को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये फाइल ओपन होगी, कितने पेजेस की फाइल है, इसलिए अपडेट होने में टाइम लग जाता है। 1900 पेजेस की फाइल है लगभग, ये अभी ओपन हो जाने तो मैं आपको बताता हूं। देखो 1952 पेजेस की ये फाइल है। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल में सर्च करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो अगर आप यूएफएम के लिए देख रहे हैं
तो करना क्या है, वैसे तो आप जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं तो आप पीडीएफ में जैसे डाउनलोड कर लेंगे, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें और सर्च कर लिया करेंगे, उसमें सर्च करेंगे, जो भी वर्ड आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, वहां पर ओपन हो जाएगा। लेकिन यूएफएम वाले के लिए मैं बता देता हूँ, पेज नंबर लगभग 20 पर जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बाकी ये सारी चीजें एडमिशन से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वीडियो जो है देखो, स्क्रूटनी एंड रिवॉल्यूशंस के लिए, बीए रिवॉल्यूशन के लिए भी जो रूल्स है ना आपके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिलेगा आपको पेज नंबर 16 पे पहले मिलेगा 18 नंबर पे अनफेयर मीन्स। यही एक्चुअल में तुम्हारा क्या है, यूएफएम है। क्लियर, अनफेयर मीन्स मतलब यूएफएम है यहाँ पर। अगर अनफेयर मीन्स मतलब यह है कि कोई अनफेयर पाया जाता है आपके एग्जाम के टाइम पर, तो उसमें क्या क्या यहाँ पर इन्होंने प्रावधान बना रखे हैं, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो उसमें बोला है एनेक्सर सेकंड देखना है, तो ये कहां पर मिलेगा, जब आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे पेज नंबर पहुंचेंगे, देखो ये एनेक्सर 1 है, ये कौन से पर है, पेज नंबर 17 पर। इसके बाद जो आपका वाला है ये यूएफएम वाला, ये किस पर मिलेगा, एनेक्सर सेकंड। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर है ये पेनल्टीज जो जो लगेंगी अनफेयर मीन्स के रिगार्डिंग, तो ये पेज नंबर 19 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे जो यहां पर बताना है आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया प्रोसीजर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। कॉपी ए होती है, कॉपी बी होती है, आपको मिलती है। कॉपी बी जब ए आप अगर यूएफएम लग जाती है किसी स्टूडेंट की, कोई चीट वगैरह कोई पाई जाती है किसी स्टूडेंट के पास में, तो उसे कॉपी बी मिल जाती है जिसपे उसको लिखना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही है, कॉलेज वाले जो फॉलो करते हैं वो हैं। बाकी पुलिस वुलिस भी बुलानी पड़ जाती है कभी कभी बहुत सारे कॉलेजेस वालों को, बहुत सारी तरह की। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी यूएफएम लग गई है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कितनी चीजें ऐसी हैं जिसके बेसिस पर यूएफएम लगाई जा सकती है स्टूडेंट की, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे स्क्रॉल करेंगे एक टेबल आपको मिलेगी, टेबल में देखो सबसे पहले ए, ये क्या है, ये ए है हमारा डिसीजन ए। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। डिसीजन ए में 9 पॉइंट्स आप देखेंगे, यहां से 1 से लेके 9 पॉइंट्स हैं, और रिजल्ट क्या होगा इसका यहां पर मेंशन है। इसी तरीके से जो बी है, तो बी में कितने हैं, 1 2, और फिर ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बी में भी डिसीजन बी में भी 6 पॉइंट है, रिजल्ट इसका आगे लिखा हुआ है। डिसीजन सी से भी आपकी बहुत सारों की यूएफएम क्लियर हुई है। डिसीजन सी के रिगार्ड मतलब डिसीजन लिया जाता है कि आपकी जो यूएफएम लगी थी उसके बेसिस पर आप किस डिसीजन में आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग अफेक्ट करता है, ठीक है। ये रिजल्ट अभी मैं बताने वाला हूं, दिखाता हूं अभी क्या क्या। डिसीजन सी देखेंगे तो इसमें टोटल आप देखेंगे यहां पर 14 पॉइंट्स है डिसीजन सी में, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसमें ही आते हैं डिसीजन सी में, और इसके जो रिगार्डिंग रिजल्ट है वो अभी बताऊंगा। डी भी है जिसमें 3 पॉइंट है, ई भी है जिसमें 4 पॉइंट है, एफ में 2 पॉइंट है, जी में 1 पॉइंट है, और एच में 1 पॉइंट है। तो देखो टोटल डिसीजन एच तक वो ले सकते हैं, यहां पर अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो मैं आपको बताता हूं, मेन एबीसीडी तक बता देता हूं, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। वैसे एबीसी ही जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का लगा है, क्लियर हुआ है एबीसी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बोलूं ए, जिस स्टूडेंट का डिसीजन ए है, तो वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके रिजल्ट में भी ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, और सिंपल उसका रहता है, और एक ही सब्जेक्ट में उसकी बैक लगती है। किस सब्जेक्ट में बैक लगती है, जिस सब्जेक्ट में उसकी यूएफएम लगी है। डिसीजन ए में क्या आएगा कि अगर आप सेंटर सुपरिटेंडेंट की इंस्ट्रक्शंस को, इन्विजिलेटर की इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी वो यूएफएम लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं अपनी क्लास में, अगर पेपर दे रहे हैं और बराबर वाले से किसी से बात कर रहे हैं, आगे वाले से या पीछे वाले से, तो भी इन्विजिलेटर आपकी यूएफएम लगा सकते हैं। मैं जनरली बता रहा हूं, आप बाकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप क्या कर रहे हैं कि एनी शॉर्ट ऑफ राइटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट, और अच्छा अगर क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ, जैसा कि बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, क्वेश्चन पेपर पे आपको रोल नंबर के अलावा कुछ और मार्क नहीं करना है, तो बेटा टिक भी नहीं लगाना है। अगर आप टिक भी लगाते हैं तो उस कैटेगरी में भी यूएफएम लग सकती है, कौन सा, डिसीजन ए के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मतलब ये सिंपल है, इसमें वैसे और कोई अगर कोई आप ऐसा एब्यूजिंग वर्ड आंसर बुक में यूज कर रहे हैं, या इन्विजिलेटर से आप मिसबिहेव कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आपने आंसर शीट लिखी उसमें कुछ एब्यूजिंग वर्ड आपने लिख दिया, और जो इवेल्युएटर होता है कॉपी चेक करते हुए वहां पर अगर वो वर्ड देख ले, तो वो क्या कर सकता है बेटा, वहां पर आपकी यूएफएम लगा सकता है। इन्विजिलेटर से या सेंटर सुपरिटेंडेंट से आप अगर मिसबिहेव करते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आपकी यूएफएम लग सकती है, ठीक है। कोई अगर जो बार कोड होता है आपकी नोटबुक पे, अगर वो आप उसको खराब कर दें, उसे हटाने की कोशिश करें, तो आपकी यूएफएम लग सकती है, ठीक है। और कुछ भी अगर मैटर आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट से, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट लास्ट पेज पे जाके लिखने लग जाते हैं, कुछ अपना याद कर रखा है वो क्या कर लिया, लिख लिया पहले से, कि हम पहले से लिख लेते हैं। अगर इन्विजिलेटर चाहे तो उस केस में भी आपकी वो यूएफएम लगा सकते हैं, ठीक है। वही है कि ओरल कम्युनिकेशन नहीं करना किसी अदर आपके जो साथी होंगे वहां पर उनसे, ठीक है। और बाकी
सेंटर या एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करना। तो जर्नल है, इसमें सारी चीजें तो कॉमन चीजें, देखो आप सोच भी नहीं सकते कि इन चीजों पर भी यूएफएम लग सकती है। अगर लगती है तो डिसीजन एक ही कैटेगरी में आएंगे और रिजल्ट क्या होगा, आपको वार्न करके छोड़ दिया जाएगा फर्स्ट टाइम। अगर आप वार्न करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं तो सेकंड केस क्या होगा, फिर आपको उस कंसर्न पेपर में, जिस पेपर में भी ये चीजें हो रही हैं, उस पेपर में आपको क्या कर दिया जाएगा, यूएफएम लगा दी जाएगी और 0 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे और अपग्रेड आपको वहां पर मिलेगी। क्लियर, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगा दी जाएगी अगर डिसीजन एक ही कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो। केवल उसी जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, जिस पेपर की बात हो रही है, जिसमें आपकी यूएफएम लगी, केवल उस सिंगल सब्जेक्ट में आपकी बैक लगेगी। ठीक है। अब अगर आपके पास कोई नोट या चीट पाई जाती है किसी तरह की, आपने चीटिंग बना के लाए हैं या जो भी इस तरह का है, तो वो डिसीजन बी की कैटेगरी में आएगा। किसी भी तरह का कोई मटेरियल आपके पास मिलता है चीटिंग से रिलेटेड, लेकिन आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अगर सर्चिंग के टाइम पे आपके पास वहां पर क्या हुआ, कोई चीट किसी भी तरह की पाई गई है, ठीक है। और बाकी इसी से रिलेटेड अगर मैं बोलूं, अगर आप अपने क्लास में ही जब पेपर कर रहे हैं तो चीट, अपनी चीट किसी को दूसरे को पास करते हुए या आपके पास पड़ी हुई, मतलब चीटिंग नहीं कर रहा है, लिख नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप उसमें से लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास या तो किसी तरह की कोई चीट पाई गई हो, किसी भी तरह की हो सकती है वो, या आप पास करते हुए पाए गए हो या आपके पास पड़ी हुई पाई गई हो, इस तरह की अगर कुछ भी है, या आपके पास कोई ऐसा गैजेट है जो अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, तो अगर पाए गए हैं आप उसमें चीट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें मिलती हैं, या आप अगर क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे किसी तरह का कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ मिला गया, पहले वाले केस में टिक भी नहीं अलाउ है, ठीक है, दूसरे वाले केस में चलो टिक तो छोड़ो, आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर लिख दिया तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, बी कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब डिसीजन बी में आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वार्निंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट आपका वो पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजल्ट उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर केवल उसी सब्जेक्ट में आपको 0 मार्क्स देके आपको एफ ग्रेड दे दी जाएगी उसी सिंगल सब्जेक्ट में। ठीक है, यहां तक तो। अब आता है सेक्शन सी या डिसीजन सी, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा होता है कि सबसे लेंदी भी है, बहुत सारी चीजें इसकी कैटेगरी में आ रही हैं, तो ये सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। क्या होता है कि देखो वही है कि जैसे मैंने कहा कि कोई चीज पाई नहीं जाए, पाई गई तो वो बी में हो गया, लेकिन अगर आप करते हुए पाए जा रहे हैं, कोई चीट आप कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई चीट है उसमें से आप लिख रहे हैं आंसर कॉपी में, तो वो सेक्शन सी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर आप आंसर बुक एक्सचेंज करते हुए पाए गए, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा भी हो सकता है, बच्चे कर देते हैं कि अपनी आंसर सीट दूसरे को दे दी, ले तो मेरे में से आंसर देख ले या मेरे में लिख दे, मैं इतना तेरे ही रख लेता हूँ कॉपी। इस तरह से अगर एक्सचेंज करते हुए आंसर बुक पाए गए तो भी आप डिसीजन सी की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी दूसरे की कॉपी में से आप अगर कॉपी कर रहे हैं, जैसे देखा होगा आपने कि आप अगले वाले के में से बैठ के पीछे जो है बच्चा कॉपी कर रहा होता है आंसर बुक में से, तो उस कैटेगरी में भी वो सेक्शन सी कैटेगरी में जाएगा, उसमें भी पेनल्टी जो है थोड़ी सी हैवी पेनल्टी है इस वाले में, सेक्शन सी में अभी मैं बताने वाला हूं क्या पेनल्टी है। ठीक है, क्लियर। अगर आपके पास कोई रिटर्न या प्रिंटेड पेपर पाया गया है, ठीक है, किस टाइम पर एग्जाम में, और आप उसमें से लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, या दे रहे हैं किसी को, या और भी मतलब मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पर, जैसे फाउंड टू थ्रो अवे हिज आंसर बुक, सप्लीमेंट्री या क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल जॉब एंड पार्ट देयर ऑफ करके जो भी है, मतलब सारी चीजें, कोई किसी भी तरह का मतलब जो बची कुची सारी चीजें अगर आप देखें यहाँ पर चीटिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपने कौन सी यहाँ पर मिसबिहेव किया है या जो भी आपने किया अनफेयर किया है, यहाँ पर सारी चीजें हैं यहाँ पर इस वाले में। ठीक है, मोबाइल फोन वगैरह से आप अगर लिखते हुए पाए जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, पैड है, या जो भी है आपके पास, ठीक है, कंपास वगैरह, या इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए वहां पर, कंपास बॉक्स एक्चुअल में, क्योंकि उसमें लिखी होती है काफी सारी चीजें, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, तो ये सारी अगर चीजें आपके पास होती हैं बेटा, तो आपको यहाँ पर पेनल्टी जो लगती है वो क्या है, एक तो पेपर वो कैंसिल कर दिया जाएगा, साथ में यहाँ पर देखो एंड 2 अदर पेपर इन विच द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द मिनिमम मार्क्स परसेंटेज। मतलब आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट बनने के बाद उस पेपर को तो कैंसिल करेंगे, जिस पेपर में यूएफएम है उसमें एफ ग्रेड मिल जाएगी, बाकी उस पेपर में पूरे सब्जेक्ट में आपके जिस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होंगे, ऐसे 2 सब्जेक्ट चूज करके उनपे भी एफ ग्रेड लगा दी जाएगी, 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे और फेल कर दिया जाएगा उन सब्जेक्ट में भी। समझ गए, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो साफ साफ कि कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द कंसर्न पेपर एंड 2 अदर पेपर इन विच द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड द मिनिमम मार्क्स परसेंटेज अमंग द रेस्ट ऑफ द पेपर्स एक्सेप्ट द पेपर इन विच द कैंडिडेट हैज यूएफएम। उसको छोड़ के बाकी 2 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मिनिमम मार्क्स आपके आ रहे हैं उनमें भी यूएफएम लगा दी जाएगी। और तो क्या है, दैट इज टोटल 3 पेपर्स विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स और एफ ग्रेड।
ग्रेड में F मिल जाएगी और मार्क्स 0 मिल जाएंगे। तो ये मोस्टली स्टूडेंट की लगती है सी, जो सी डिसीजन के अकॉर्डिंग तो ये मोस्टली रहते हैं, और फर्स्ट सेकंड भी रहते हैं। तो आप देखिएगा बेटा, ये जो अनफेयर होती हैं सारी चीजें, इनसे बचिएगा और अवेयर रहिएगा सारी चीजों से। और बाकी जो भी है बाकी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सी तक ज्यादा लगती हैं, सी डिसीजन के अकॉर्डिंग ज्यादातर होते हैं। तो मैंने सी तक बता दिया है आपको। बाकी सारी पीडीएफ जो है ये बेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप तक आप पढ़ सकते हैं। मेनली सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए अपने। अब ये मत कहिएगा कि सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस गर्दन घुमाई थी और इन्विजिलेटर ने जो है मेरी यूएफएम लगा दी। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके कहते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं किया था, बस जस्ट गर्दन घुमाई थी और उन्होंने यूएफएम लगा दी। कैमरे भी चलते हैं, क्लास में कैमरे भी चलते हैं, वो लाइव भी चलते हैं AKTU में भी, ठीक है। तो AKTU से कॉल आ जाता है कॉलेज में कि आपके उस क्लासरूम में इस तरीके से जो बच्चे हैं या जो भी एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से वहां पर चीट कर रहा है या गर्दन घुमा के देख रहा है बार बार, या बराबर वाले से पूछ रहा है। तो अवेयर रहिएगा और अपना अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तैयारी करके जाइएगा और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। तैयारी कहाँ से करनी है, जैसा कि आपको पता ही है, बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का हम एड्यूरhythm सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर भी सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक। बाकी मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि अगर किसी तरह का आपको अगर और कोई रूल देखना है तो ये कंपेनियन ओपन कर लीजिएगा जो 1952 पेजेस का है। तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को एंड देख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।